पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान। जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश, वो कहलाएंगे त्रिदेव। त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था गुलशन राय ने तथा इसके निर्देशक थे उनके बेटे राजीव राय। फिल्म की कहानी व पटकथा लिखी थी स्वयं राजीव राय ने तथा संवाद लिखे थे के सिंह ने। तकरीबन 2 घंटे 53 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 7 जुलाई 1989 को तथा इसके प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी, सोनम, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, रजा मुराद, शेखर सुमन, दलीप ताहिल, शरद सक्सेना, तेज सप्रू, डैन धनोआ, विजेंद्र घटगे आदि। फिल्म त्रिदेव की सफलता में इसके गीत संगीत की भी अहम भूमिका रही, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने तथा धुन तैयार किया था कल्याण जी आनंद जी ने। गानों के सभी वर्जन मिलाकर कुल 7 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल है गली गली में फिरता है रात भर जाम से, तिरछी टोपी वाले के 3 वर्जन, गजर ने किया है इशारा और मैं तेरी मोहब्बत में के 2 वर्जन। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी अमित कुमार, मनहर उदास, मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक, साधना सरगम, सपना मुखर्जी, अलीशा चिनॉय, उदित नारायण और जॉली मुखर्जी ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म त्रिदेव साल 1989 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 3रे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 8.5 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म मैंने प्यार किया, जिसने 14 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा दूसरे स्थान पर रही फिल्म राम लखन, जिसने 9 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, साल 1985 में फिल्म युद्ध को आशातीत सफलता नहीं मिलने के बाद निर्देशक राजीव राय हतोत्साहित नहीं हुए और अगली फिल्म की प्रेरणा अपने पिता गुलशन राय के द्वारा स्थापित फिल्म निर्माण कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म के नाम से लिया। उन्होंने एक ऐसी कहानी की परिकल्पना की जो 3 नायकों के इर्द गिर्द घूमती है और उन्होंने इसका नाम त्रिमूर्ति के तर्ज पर ही त्रिदेव रखा। फिल्म की कहानी और पटकथा तो उन्होंने स्वयं लिखी, लेकिन इसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने इसके संवाद लिखने की जिम्मेवारी मंजे हुए लेखक के सिंह को दी, जो इससे पहले इंसाफ कौन करेगा, राम तेरी गंगा मैली और संसार जैसी फिल्मों के संवाद लिख चुके थे। फैक्ट नंबर 3, नसीरुद्दीन शाह, जो 80 के दशक के पूर्वार्ध में अपनी कला फिल्मों से सबको अपना दीवाना बना लिया था, लेकिन इसी दशक के उत्तरार्ध तक आते आते उन्हें समझ में आ गया कि कला फिल्मों से प्रशंसा तो मिल सकती है लेकिन धन नहीं। ऐसे में पैसे कमाने की गरज से उन्होंने व्यावसायिक फिल्में भी करनी शुरू कर दी। इसी दौरान उन्होंने फिल्म त्रिदेव में जय सिंह की भूमिका स्वीकारी। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि नसीर इस भूमिका की पहली पसंद नहीं थे। दरअसल राजीव राय इसके लिए उन दिनों के सबसे डिमांडिंग एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को चाहते थे, लेकिन उनकी व्यस्तता ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। उन दिनों की कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस रोल के लिए चंकी पांडे का नाम भी सामने आया था, लेकिन इसके लिए अंतिम रूप से नसीरुद्दीन शाह चुन लिए गए। यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक हो सकता है कि जब राजू राय इस फिल्म का ऑफर लेकर नसीर जी से मिले तो उन्हें यह लगा कि राजू कोई चरित्र भूमिका का ऑफर लेकर आए हैं, लेकिन जब उन्हें फिल्म के लीड रोल की पेशकश की तो वो आश्चर्यचकित रह गए। फैक्ट नंबर 4, जैकी श्रॉफ, जो उन दिनों बनने वाली मल्टी स्टारर फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में होते थे, लेकिन इस फिल्म में उनके किरदार को उतना तवज्जो नहीं मिल पाया और शायद यही कारण रहा कि जैकी से पहले जब राजीव राय ने यह भूमिका संजय दत्त को ऑफर की तो उन्होंने इसे मना कर दिया था। वैसे छोटी सी भूमिका में ही सही, पर जैकी ने अपने प्रभावपूर्ण अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। बात जैकी श्रॉफ के किरदार की हो ही रही है तो यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने माधुरी दीक्षित के भाई की भूमिका निभाई है। फैक्ट नंबर 5, फिल्म त्रिदेव का गीत ओए ओए बेहद लोकप्रिय हुआ और युवाओं के बीच अच्छा खासा प्रचलित भी रहा, लेकिन 1990 के क्राइम डेटाबेस से ये पता चलता है कि इस गाने का इस्तेमाल अक्सर लड़कियों को छेड़ने के लिए किया जाता था, जहां आती जाती लड़कियों पर ओए ओए गीत गाकर छेड़खानी की जाती थी। ऐसा एक कुख्यात केस कोलकाता से मिलता है, जहां कोलकाता के रईस बिजनेसमैन परिवारों के लड़कों ने कलकत्ता कॉलेज की लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी। छेड़खानी करते हुए वो लड़के यही गीत गा रहे थे। इसके अलावा नेपाल में भी एक ऐसा केस देखने को मिला, जहाँ नेपाली लड़कों ने छुट्टी मनाने आए भारतीय लड़कों की पिटाई कर दी, क्योंकि वो लोग ओए ओए गीत जोर से गा रहे थे और नेपाली लड़कों को ये लगा कि वो उन्हें चिढ़ा रहे हैं। इसी बात पर दोनों गुट
गुटों में जमकर मारपीट हुई थी। फैक्ट नंबर 6, साल 1989 की शिवा का गीतमाला में ओए ओए गीत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। कल्याण जी आनंद जी बताते हैं कि ओए ओए गीत की सफलता के कारण इस तरह के बहुत से गीत बनने लगे जिनमें इलेक्ट्रो बीट्स का इस्तेमाल किया गया और जिन गीतों में लिरिक्स ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। फैक्ट नंबर 7, फिल्म त्रिदेव से जुड़े लगभग सभी कलाकारों के लिए 1989 उनके कैरियर के सर्वश्रेष्ठ सालों में से एक रहा। माधुरी दीक्षित ने साल 1989 में 7 हिट फिल्में दी और श्रीदेवी के बाद नंबर 2 हीरोइन बन गयी। सनी देओल ने त्रिदेव, चालबाज और वर्दी जैसे हिट फिल्में देकर टॉप 3 अभिनेताओं में अपने पिता धर्मेंद्र को हटाकर खुद को शामिल कर लिया और जैकी श्रॉफ ने भी वर्दी, त्रिदेव, परिंदा और राम लखन जैसे हिट फिल्में देकर अपना स्टारडम वापस हासिल किया। नसीरुद्दीन शाह को अपने कैरियर के बतौर हीरो सबसे बड़ी हिट फिल्म मिली, वहीं सोनम ने त्रिदेव तथा मिट्टी और सोना जैसी हिट फिल्में देकर अपना स्टारडम हासिल किया। इन सब में केवल संगीता बिजलानी ही एकमात्र ऐसी कलाकारा रही जिनको त्रिदेव की सफलता से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 8, फिल्म त्रिदेव को व्यावसायिक सफलता तो मिली ही, साथ ही क्रिटिक्स ने भी पॉजिटिव रिव्यू दिए। हेराल्ड पत्रिका में छपी समीक्षा के अनुसार त्रिदेव तो वैसे कोई महान फिल्म नहीं है, लेकिन राजू राय ने बेहद मनोरंजक और मनमोहक फिल्म बनाई है जो कई दृश्यों में आपको आश्चर्यचकित कर देती है। फैक्ट नंबर 9, साल 1996 में फिल्म त्रिदेव की नकल करते हुए मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रंगबाज। इस फिल्म को बनाया था वेस्क फिल्मों के जाने माने फिल्मकार कांति शाह ने। इस फिल्म में जैकी, सनी और नसीरुद्दीन शाह तीनों अभिनेताओं के किरदार मिथुन चक्रवर्ती ने अकेले ही निभाए थे। ये बात अलग है कि रंगबाज मिथुन की बी ग्रेड फिल्मों में गिनी जाती है और इसे बॉक्स ऑफिस पर असफलता का मुंह देखना पड़ा था। फैक्ट नंबर 10, नसीरुद्दीन शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हालांकि त्रिदेव उनके कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, फिर भी ये फिल्म उन्हें कुछ खास पसंद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये वो समय था जब आर्ट सिनेमा धीरे धीरे डूबने लगा था और उन्हें एक बड़ी हिट फिल्म की जरूरत थी। ऐसे में त्रिदेव का हिट होना उनकी अच्छी किस्मत भी थी और उनकी माँ की प्रार्थनाओं का फल भी। फैक्ट नंबर 11, फिल्म में इंस्पेक्टर सूरज सिंह की भूमिका निभाने वाले शरद सक्सेना बताते हैं कि इस फिल्म के 2 दिनों की शूटिंग के बाद उन्हें लगने लगा उन्हें कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। इस किरदार को करते हुए उन्हें जरा भी संतुष्टि नहीं हो रही थी। ऐसे में उन्होंने राजू राय से कहा कि मैं अपने किरदार में कुछ प्रयोग करना चाहता हूँ। मैं इसे नियमित सपाट सह खलनायक की भूमिका के जगह पर कुछ कॉमिकल टच देना चाहता हूँ। राजू राय ने शरद सक्सेना को पूरी आजादी दी और इस तरह से शरद जी ने इंस्पेक्टर सूरज के किरदार को एक कॉमिकल विलन बना दिया। फैक्ट नंबर 12, जैसा कि फिल्म के क्रेडिट सेक्शन में इसके संगीतकार का श्रेय कल्याण जी आनंद जी को दिया गया है तथा म्यूजिक अरेंजर के तौर पर कल्याण जी के बेटे विजू शाह का नाम आता है। इस बाबत विजू शाह का कहना है कि फिल्म का पूरा संगीत उन्होंने तैयार किया था, लेकिन त्रिमूर्ति फिल्म्स के साथ यह करार हुआ था कि संगीतकार के तौर पर कल्याण जी आनंद जी का नाम देना होगा। ऐसे में विजू शाह का नाम बतौर म्यूजिक अरेंजर आया। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद निर्देशक राजू राय ने फिल्म के लीड एक्ट्रेस को लेकर अपने अगले प्रोजेक्ट विश्वात्मा की शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। दरअसल विश्वात्मा के लिए सनी देओल और नसीरुद्दीन शाह तो अवेलेबल थे, लेकिन जैकी श्रॉफ ने फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि इसकी अधिकतर शूटिंग विदेश में होने वाली थी और उन्हीं दिनों जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर का जन्म हुआ था। अतः वो अपनी पत्नी का ख्याल रखने के चलते बम्बई से बाहर जाना नहीं चाहते थे। ऐसे में उनके जगह पर फिल्म में चंकी पांडे को चुना गया। फैक्ट नंबर 14, फिल्म त्रिदेव पर रिलीज से पहले बैन होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन इसके निर्देशक राजू राय ने मजबूती के साथ इस खतरे को निपटा और फिल्म को रिलीज करवाया। दरअसल ये फिल्म जब सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन के लिए गई तो उन्होंने यह कहा कि फिल्म के तीनों लीड एक्ट्रेस को कानून का तनिक भी सम्मान करते हुए नहीं दिखाया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। अगर ऐसे ही फिल्में बनने लगी जिनमें नायक कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे तो फिर इससे प्रभावित होकर आम लोग भी अराजकता फैलाने से पीछे नहीं हटेंगे। फैक्ट नंबर 15, फिल्म त्रिदेव को 2 फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया था, जहां सपना चक्रवर्ती को ओए ओए गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार मिला, वहीं फिल्म को बेस्ट साउंड रिकॉर्डिंग का भी फिल्म फेयर हासिल हुआ। इसके अलावा फिल्म के लिए अमित कुमार और अलीशा चिनॉय को सर्वश्रेष्ठ गायक गायिका और अमरीश पुरी को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का नामांकन भी हासिल हुआ। इसी साल हुए आशीर्वाद अवार्ड्स में त्रिदेव के निर्माता गुलशन राय, निर्देशक राजू राय, संगीतकार विजू शाह और गायिका सपना चक्रवर्ती को पुरस्कृत किया गया था। तो ये थी साल 1989 की बेहद लोकप्रिय एक्शन ड्रामा फिल्म त्रिदेव पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दे तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।